हेलो एवरीवन। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल में पेपर सेकंड का पार्ट है। और अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो तो ये अपने स्पेशल टॉपिक्स में आता है। सो बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के इस ऑप्शनल में इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो हम डिस्कस करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हम उनको देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। सो लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आया है वैसे। और दूसरा क्वेश्चन है इसका स्कोप। बेसिकली स्कोप मींस इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है। फर्स्ट तो ये हमें जानना पड़ेगा। सेकेंडली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, मींस कौन कौन से इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है। थर्डली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सब्जेक्ट मैटर और सिग्निफिकेंस दोनों कोरिलेटेड चीज़ें हैं। अगर हमें सब्जेक्ट मैटर पता है तो हम उसका सिग्निफिकेंस बता देंगे। और उसके बाद पूछा गया था लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, कि क्या ये सब्जेक्ट की इश्यूज क्या है इसके रिलेटेड। फिर इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो पूछी जा रही हैं। कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, कुछ जो है मॉडर्न अप्रोचेस हैं। तो हम देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूछा गया है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच 2-3 टाइप्स की होती हैं, बट जो क्वेश्चन देखें हम जो आते हैं बेसिकली, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल में आते हैं। एक जनरल क्वेश्चन होगा जिसमें हमको ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, मीन्स बेसिक अजम्पशंस क्या है उसकी, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और लिमिटेशंस क्या है, ये बताना होता है। तो बेसिक होता है। इसमें टाइप्स जो है हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव या फिलोसफिकल, उसके टाइप्स हैं और हम यही उसको डिस्कस करते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच तो पहले थी वर्ल्ड वार से पहले, अब उसमें चेंजेस आएंगे। सो व्हाई द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हम सीपी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेनोट करते हैं चेंजेस। इसमें चेंजेस क्यों आए, तो इसमें हम देखेंगे कि डीकोलोनाइजेशन का क्या इफेक्ट हो पड़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। हम आगे देखेंगे कि डीकोलोनाइजेशन और बिहेवियरलिज्म, एक साइंसेस में एक रेवोल्यूशन आया था, बिहेवियरल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ है, जैसे जो कॉलोनीज थी पहले, जब वो आज़ाद हुई उसमें लिबरेशन आई और उसके बाद जो स्टेट बनी उसका क्या इफेक्ट है, तो उसको स्टडी करने में हम जो यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई नहीं होंगी, उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी और नई अप्रोचेस डेवलप होंगी। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो कई अप्रोच है, जैसे उसमें सिस्टम अप्रोच पे क्वेश्चन आता है कि सिस्टम अप्रोच क्या है, जो डेविड ईस्टन देंगे आगे जाके बिहेवियरलिज्म में सिस्टम अप्रोच, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे सिस्टम फंक्शनल अप्रोच। ये जो सिस्टम फंक्शनल अप्रोच है, ये सिस्टम अप्रोच में आगे एक एवोल्यूशन है, इसको हम स्टडी करेंगे डीपली, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सिस्टम फंक्शनल अप्रोच क्या है, ये कैसे डिफरेंट है सिस्टम अप्रोच से। सो इन दोनों में जो रिलेशन है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या लिमिटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे। इसमें आगे हम देखेंगे कि इसके बाद जो है क्वेश्चन है, तो जो लाइक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ये 3 अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल सोशल अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है। सो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं तो हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। और लास्ट में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है वो क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के बारे में। सो हमने देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अगर हमने समझना है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है,
क्यों आई, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, इसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, और उसके बाद हम चले जाएंगे इसके स्पेसिफिक थॉट्स में, लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम फंक्शनल अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल सोशल अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या है। तो हम सभी को एक डिटेल में ओवरव्यू लेते हुए स्टडी करेंगे। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फर्स्ट वीडियो है जो है हम इसके सारी सीरीज लेके आ रहे हैं, और उसमें हम एक एक कंसेप्ट बाई कंसेप्ट सारे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए, कैसे हमें इसको डेवलप करना है कंसेप्ट्स, उसमें हम चलेंगे। सो थैंक यू फॉर द फर्स्ट वीडियो, टू वॉच इट। आप आगे वाली वीडियो देखेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और जाते जाते यहाँ तक इसको कंप्लीट चैप्टर है जो ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।